नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या चौधरी निसार अली खान के मामले पर शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को मना लिया है। इस हवाले से कुछ हल्के जो इतलात दे रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं, उन दावों के पीछे असल कहानी क्या है। क्या चौधरी निसार अली खान साहब वजारत आला के लिए यानी पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका किरदार होंगे? क्या मरियम नवाज ने भी इस मामले पर रजामंदी जाहिर कर दी है और इस पूरी सूरत हाल में क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कुछ हल्के इस नौयत की इतलात क्यों दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान के मामले पर मियां नवाज शरीफ को रजामंद कर लिया है और मियां नवाज शरीफ से इस हवाले से ग्रीन सिग्नल ले लिया गया है। इससे पहले ये इतलात थी कि मियां नवाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान के हवाले से जो शहबाज शरीफ की एफर्ट्स थी कि उनको मुस्लिम लीग नून के अंदर दोबारा शामिल किया जाए, और इस हवाले से उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कुछ दीगर रहनुमाओं से मशावरत भी की थी और फिर पूरा एक आप कह सकते हैं कि कैंपेन की सूरत ये जो तजवीज़ थी ये साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाई थी। और अब कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और ये जो इतलात आ रही हैं, ये इतलात एक ऐसे वक्त में आ रही हैं कि जब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये इतलात आना शुरू हुई कि जब रिहाई के बाद वो इस्लामाबाद आए तो उस दौरान उनकी रावलपिंडी में जो मुलाकातें हुई थीं, एक तो ये दावा किया जाता है कि रावलपिंडी में जो ताकतवर हलकों का शहर कहलाता है, वहाँ उनकी अहम हलकों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें हुई और उसके बाद चौधरी निसार अली खान से भी उनकी कुछ अहम नौयत की मुलाकातें हुई। और ये सब कुछ एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा था कि जब पहले तो चौधरी निसार अली खान को बहुत ही पुरअसरार तरीके से हलफ उठाने से रोका गया, बावजूद इसके कि चौधरी निसार अली खान ने तमाम जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे कर रखे थे। उन्होंने सेक्रेटरी असेंबली को 7 दिन पहले एक ख़त भी लिखा था और उस ख़त के ज़रिए उन्होंने ये पूछा भी था कि क्या कानूनी तकाजे मुझे पूरे करने हैं हलफ उठाने के लिए। उन्हें गो अहेड दिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर जब वो लाहौर पहुँचे थे तो उन्हें हलफ उठाने से उस वक्त रोक दिया गया। अब कुछ हल्के उस वक्त भी ये इतलात दे रहे थे कि असल में हुकूमत जो है उसकी कोशिश थी कि चौधरी निसार अली खान को हलफ उठाने से रोका जाए, क्योंकि हुकूमती हलकों को ये खदशा था कि कहीं चौधरी निसार अली खान इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के या इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार तो नहीं बन जाएंगे वजारत आला के लिए। और इस सूरत में कि जब इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ताकतवर हलके उस्मान बुज़दार को हटाना भी चाहते हैं और इस हवाले से कई मरतबा वो अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश भी कर चुके हैं, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर था। इस हवाले से पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात में ये ख़बरें भी शाया हुई कि असल में हुकूमत चाहती थी कि चौधरी निसार अली खान को कोई टेक्निकल बुनियाद पर, किसी तकनीकी बुनियाद पर उनका हलफ रोकने की कोशिश की जाए। अब एक मरतबा तो ये हलफ रोका गया, लेकिन उसके बाद आनन फानन कोई अगले 36 घंटे में पूरी सूरत हाल तब्दील हो गई और फिर जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असेंबली के, उन्होंने ख़ुद चौधरी निसार अली खान से रब्ता किया और उनसे कहा कि जो आपके हलफ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स थी, हमने उन पटिशन्स का जायज़ा लिया है और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपके हलफ उठाने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। उसके बाद चौधरी निसार अली खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे और उन्होंने पंजाब असेंबली में अपनी जो नशिस्त है
PP10 उसका हलफ भी ले लिया। और इसी पूरे पस मंज़र में ये इतलात भी आई और इस किस्म के दावे भी सामने आए कि चौधरी निसार अली ख़ान के शहबाज शरीफ से राब्ते भी हुए हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब चौधरी निसार अली ख़ान को दोबारा हलफ उठाने की इजाज़त भी मिल गई और उन्होंने हलफ भी उठा लिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी ये खबरें आईं कि उनकी जो मुलाकातें हुई हैं ताकतवर हलकों के नुमाइंदों से, उन मुलाकातों की एक तो हुकूमती वज़रा ख़ुद तस्दीक करते रहे और शेख रशीद जैसे वज़ीर जो कि बहुत एक आम तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब माने जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो ख़बरें हैं वो ख़बरें भी उनके पास होती हैं, तो उन्होंने भी ये तस्दीक की कि शहबाज शरीफ की अहम हलकों के नुमाइंदों से मुलाकातें होती रही हैं और एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 5 मरतबा ये मुलाकातें हुई हैं और शहबाज शरीफ ने ये पूरी डील करने की कोशिश भी की। अब इसी पूरे पस मंज़र में और इस पूरी सूरत हाल में कुछ हल्के ये इतलात अब दे रहे हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान शहबाज शरीफ ने एक पुल का किरदार अदा किया है। अब ये दावे और ये इतलात अपनी जगह, लेकिन इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी क्या है और अंदर की असल खबर क्या है, उस असल खबर से आपको आगाह करते हैं। एक तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने तो बड़ी कोशिश की थी कि मियां नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान के दरमियान जो एक गलतफहमियाँ पैदा हुई थीं और जो फासले पैदा हुए थे उन फासलों को दूर किया जाए। और सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा जो पहले मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के कैंप में शुमार होते थे और ये समझा जाता था कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ मज़ाहमती सियासत के कायल हैं पिछले कुछ अरसे से, तो ये रहनुमा तो बहुत अरसे से मज़ाहमती सियासत कर रहे थे, दरमियान में इनको जेल जाना पड़ा और उसके बाद इनकी जो टोन है वो थोड़ी सी माइल्ड हुई थी और उस वक्त ये इतलात भी आना शुरू हुई कि जब इनकी टोन थोड़ी सी माइल्ड हुई तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनसे उतनी खुश नहीं थी जितनी खुश और मुतमईन उससे पहले थी। तो ये जो रहनुमा हैं इन्होंने भी भरपूर कोशिश की कि शहबाज शरीफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ से एक ग्रीन सिग्नल लिया जाए चौधरी निसार अली ख़ान के मामले पर और चौधरी निसार अली ख़ान को मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी तरीके से वापस लाया जाए। दूसरी जानिब चौधरी निसार अली ख़ान की जो मुखालिफ लॉबी है नून लीग के अंदर वो भी बड़ी एक्टिव थी, ख़ास तौर पर जब उन्होंने हलफ उठाने का फ़ैसला किया तो उस वक्त उस लॉबी के कान खड़े हो गए, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान इससे पहले ये बड़े वाज़े अंदाज में कह चुके थे कि वो इस नशिस्त पर हलफ नहीं उठाएंगे। हत्ता कि जब हुकूमत ने ये फ़ैसला भी कर लिया था कि वो एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करेगी कि जिसके नतीजे में जो जीते हुए असम्बलियों के उम्मीदवार हैं या तो उन्हें हलफ उठाना पड़ेगा या फिर उन्हें नशिस्त खाली करनी पड़ेगी, तो उस वक्त भी इब्तदाई फ़ैसला चौधरी निसार अली ख़ान का यही था कि वो हलफ नहीं उठाएंगे। लेकिन बाद में शहबाज शरीफ की जो मुबैना मुलाकातें हैं जिनके मुतल्लिक दावे किए जाते हैं, उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान ने यह ऐलान किया कि वो मशावरत के बाद उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो हलफ उठाएंगे। अब ये वो पूरी सूरत हाल है और ये वो पूरा पस मंज़र है जिसमें कुछ जो हल्के हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि जिस तरह से वो हलफ उठाने पर आमादा हुए, जिस तरह से शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई और तीसरे रहनुमा यानी जिस रहनुमा का हमने आपसे जिक्र किया जिनका नाम ख्वाजा साद रफ़ीक है, जो कि मियां नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान के दरमियान जो नाराज़ी का दौर था उस दौर के दौरान भी वो आते रहे रावलपिंडी और चौधरी निसार अली ख़ान से मुलाकातें करते रहे और फिर चौधरी निसार अली ख़ान ने भी रिसेंटली उनसे लाहौर में एक मुलाकात की थी। तो ये लॉबी पूरी चाहती थी कि चौधरी निसार अली ख़ान वापस आएँ मुस्लिम लीग नून के अंदर और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत करें। और शहबाज शरीफ ने इस हवाले से बहुत अहम पैगाम अपनी जो क़यादत है यानी मियां नवाज शरीफ उन तक ये पहुंचाया था कि चौधरी निसार अली ख़ान को
बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ऑफ़र्स होती रहीं जब वो अपोजिशन में थे कि आप तहरीक इंसाफ में शामिल हों। हत्ता कि उनको उस वक्त ये ऑफ़र भी हुई थी कि अगर आप तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं और तहरीक इंसाफ अगर पंजाब और वफाक दोनों जगहों से जीतती है तो आपको हम वज़ीर आला पंजाब भी बना सकते हैं। लेकिन चौधरी निसार अली खान ने उस वक्त अपनी वज़ादारी में ये फ़ैसला किया था कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होंगे। अब शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक की सारी एफर्ट्स अपनी जगह, तो इस हवाले से जब मरियम नवाज के पास ये मामला पहुंचा, ख़ास तौर पर ये जो हलफ उठाने का मामला था, उसके बाद मरियम नवाज के हवाले से भी हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये मामला अंडर कंसिडरेशन आया कि क्या चौधरी निसार अली ख़ान को दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस हवाले से कुछ हलकों ने ये इतलात भी दी कि मियां नवाज शरीफ को तो एग्री कर लिया, शहबाज शरीफ ने उनसे तो रजामंदी ले ली, अब अगली रजामंदी का जो मरहला है वो मरियम नवाज़ का है कि मरियम नवाज़ अगर रजामंद होंगी तो फिर चौधरी निसार अली खान को नून लीग के अंदर शामिल किया जाएगा। ये कुछ हलके जो मुस्लिम लीग नून के करीब है उनका ये दावा है और उनकी ये इतलात हैं। लेकिन हमारी इतला ये है कि ये मामला मियां नवाज शरीफ तक नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक मामले पर मियां नवाज शरीफ तो ग्रीन सिग्नल दे दें लेकिन मरियम नवाज उसको वीटो कर दें। इस मामले को पाकिस्तान के अंदर ही मरियम नवाज ने वीटो कर दिया था और मरियम नवाज का ये कहना था कि जाहिर है कि जो चौधरी निसार अली खान के करीबी हलके हैं उनका मानना ये है कि मरियम नवाज उस लॉबी की राय के ज़ेरे असर हैं और गलतफहमियों का शिकार हैं उस लॉबी की वजह से जो चौधरी निसार अली खान के खिलाफ लॉबी है मुस्लिम लीग नून के अंदर, इस वजह से उनकी राय चौधरी निसार अली खान के हवाले से मनफी है। तो मरियम नवाज ने ये जो पूरी एफर्ट्स थी शहबाज शरीफ की भी और ख्वाजा साद रफ़ीक की भी और कुछ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, उनकी तमाम एफर्ट्स के बावजूद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं होंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि वज़ारत आला पंजाब के लिए अगर हमें वहाँ तहरीक अदम एतमाद लानी हो तो हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम चौधरी निसार अली खान को मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल नहीं करेंगे। ये एक अलग से पैगाम उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को दिया। और गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज़ की जो मीडिया टॉक थी उससे पहले ही ये फैसला हो चुका था और उसी फैसले की बुनियाद पर फिर मरियम नवाज़ से जब सवाल किया गया चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से कि वो हलफ उठा रहे हैं तो क्या वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे और क्या वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उस पर मरियम नवाज़ ने यह वाज़े किया कि चौधरी निसार अली खान एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।